हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी के 28 फरवरी 2024 के सभी 4 शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस के कुल 80 प्रश्न देखने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपके 80 में से कुल कितने प्रश्न सही होते हैं। 80 में से मान लीजिए हर शिफ्ट में कुल 4 शिफ्ट है, उसमें से मान लीजिए 12-14 प्रश्न करंट अफेयर के हैं। तो आपके अगर 50 का 40 प्लस भी अगर आप लोग सही कर पाते हैं, अगर मान लीजिए 65 प्रश्न मान लीजिए है टोटल, 80 में से 15 प्रश्न निकाल दीजिए करंट अफेयर का, तो अगर इस 65 में 40 प्रश्न का भी सही आंसर आप लोग दे पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायक गायिकाओं में से थे जो भारत रत्न और रमन मैगसेसे दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले कलाकार थे? तो पहले का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। दूसरा प्रश्न, टेबल टेनिस एक सर्व जो नेट से टकराता है लेकिन फिर आगे निकल जाता है और प्रतिद्वंदी के सर्विस क्षेत्र में गिरता है, वह क्या कहलाता है? दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेट। तीसरा प्रश्न, भारत में एपीईडीए का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कृषि। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को दर्शाता है? तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय घाटा। पांचवा प्रश्न, इसको यहाँ देना चाहिए 5। भारत में हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न तो एक और न ही दो, दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। कथन आप लोग पढ़ सकते हैं। छठा प्रश्न, विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन टेनिस। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में, तो ये करंट का प्रश्न है, बस इसको छोड़ सकते हैं आप लोग। बस ये देख लीजिए करंट में के प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र हो जाएगा। आठवां प्रश्न, डैश पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्तकी नटराज। चौथा प्रश्न, घूमर नृत्य संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? 9वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन सी, 1946। 11वां प्रश्न, भारत की छठी आर्थिक गणना निम्नलिखित में किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2013। 12वां प्रश्न, गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोधगया में डैश पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान दिया? तो 12वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पीपल। 13वां करंट का प्रश्न है, इसका सही आंसर जान लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नवीन पटनायक। 14वां प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। 16वां प्रश्न, हर साल फ्लेमिंगो महोत्सव डैश में स्थित नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य के पास पुलिकट झील में मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा 16वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। 17वां प्रश्न, होली का बसंत त्यौहार डैश राज्य में मैतेई जनजाति द्वारा यांगो सांग के रूप में मनाया जाता है जो लगभग 6 दिनों तक चलता है? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। ये 18वां प्रश्न करंट अफेयर का प्रश्न है। तो इस सेट में करंट अफेयर के कुल कितने 3 प्रश्न शायद पूछे गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19वां प्रश्न, न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया बल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरे। 20वां प्रश्न हो जाएगा, 1947 के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 12%। इस शिफ्ट में 20 में से कुल 3 प्रश्न करंट के थे। तो आप लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस टाइप के प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैंने 2025 एसएससी जीडी में पूछे गए सभी प्रश्न हिंदी और जीके के सभी प्रश्न करा दिए हैं। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर जाकर देखिए। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष भारत की 14वीं जनगणना है? तो 14वीं जनगणना कब हुई थी? तो यह हुई थी 2001 में, और 2011 में 15वीं जो अभी हो रही है और 16वीं जनगणना हो रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरे का ए, स्पेन। ये करंट का प्रश्न है, इससे कोई अब लेना देना है नहीं। 2022 का करंट 2026 में तो पूछेगा नहीं। अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन डैश है? तो तीसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शामिल नहीं था। चौथा प्रश्न, डेकाथलॉन जो पुरुषों के लिए आयोजित किया जाता है डैश में स्पर्धा होती है? तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10 स्पर्धा शामिल होती है। 5वां प्रश्न, हरित क्रांति 1965 में शुरू हुई और भारत की डैश पंचवर्षीय योजना थी? तो इस टाइम तृतीय पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी। 5वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को ऊर्ध्व स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है जिन्हें समूह कहता है, और डैश क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जिन्हें आवर्त कहते हैं। तो छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर 18 और 7। सातवां प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करंट का प्रश्न है सातवां। आठवां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार प्राथमिक बाल्यावस्था में लिंगानुपात क्या है? तो आठवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1918। 10वां प्रश्न, टिप्पणी नृत्य किस राज्य का है? तो 9वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। 10वां प्रश्न, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अंतर्गत भारत में उद्योगों की कितनी प्राथमिक श्रेणियां वर्गीकृत किया गया? तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3। प्रसिद्ध संगीत शख्सियत पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र वादन करते हैं? तो पहले 11 का सही आंसर ऑप्शन बी, संतूर। 12वां जो कि करंट का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। इस शिफ्ट में कुल 3 प्रश्न आ चुके हैं करंट अफेयर से, और आप देख सकते हैं कि हरित क्रांति से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी आई। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो 13वें का केवल एक कथन सही है। 13 नंबर प्रश्न कि केवल एक सही है। 14वां प्रश्न, ये भी करंट का प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न है इस शिफ्ट में करंट का। इसका सही आंसर ऑप्शन है भरतनाट्यम। 15वां प्रश्न, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर रखा गया है मेजर ध्यानचंद। ये भी करंट का ही प्रश्न मान सकते हैं। इस शिफ्ट में कुल 5 प्रश्न अब तक करंट के आ चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के डैश पर मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा 16 का सही आंसर ऑप्शन में लाल किले। 17वां प्रश्न भी करंट का प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन में अजीत अग्रकर। 19वां प्रश्न 18वां प्रश्न, एटीएम बूथ आर्थिक गतिविधि के निम्नलिखित में किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन में डी, तृतीय क्षेत्र। 19वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार कितने अंग है? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अंग। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया? तो पेरियार। इन्हें ई रामास्वामी नायकर भी कहते हैं, तमिलनाडु से इनका संबंध है। चलिए देखते हैं 28 तारीख के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। जब कोई व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन उसका उत्पादन में योगदान नहीं दे रहा है, उसका काम उत्पादन में योगदान नहीं दे रहा है, तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर परछन बेरोजगारी। एक कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है ब्रेक टाइम को छोड़कर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40 मिनट। भारत में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919। NEIA का पूर्ण रूप क्या है? तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। 5वां प्रश्न, बैसाखी का त्यौहार भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? 5वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। शतरंज में अंकों के संदर्भ में निम्नलिखित में किस मोहरे का मूल्य सबसे कम होता है? तो छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर राजा। 7वां प्रश्न, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा? तो 7वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51। 12वां प्रश्न, AFC चैलेंज कप का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है? तो 8वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसने मोहन बीणा का आविष्कार किया और उसे लोकप्रिय बनाया? तो 9वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंडित विश्वमोहन भट्ट। चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, अब इसे डैश के नाम से जाना जाता है। तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पटना। निम्नलिखित में कौन सा कलाकार मणिपुरी नृत्य शैली का एक विशेषज्ञ है? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार सिंहजीत सिंह। 12वां प्रश्न करंट का प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। 13वां करंट का प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल द्रविड़। तो देखते हैं 14वां प्रश्न, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी पूछना चाहिए। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12.1%। 13वां प्रश्न ये भी करंट का 15वां प्रश्न ये भी करंट का प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 13। 16वां प्रश्न, पदार्थ की वो अवस्था है जिसमें अनेक इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के बीच नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। 17वां प्रश्न देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों कथन सही है। 17 यहाँ पे देना चाहिए, इसको थोड़ा आगे पीछे कर दिया है। पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। गैर पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामान्य सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल होती है। तो दोनों कथन सही है। 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 का तो ए सही है। देखते हैं 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी नृत्य परंपरा है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा
18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाटी। 19वां प्रश्न करंट का, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पहली। 20वां प्रश्न, भारत में डैश शासन की विधायी शाखा है, यह कानून बनाने का प्रभारी है। तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी संसद। 28 तारीख के चौथे और अंतिम शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। यदि आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में किस खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल का सही युग्म है? पूजा बस्त्राकर निशानेबाजी, कुलदीप यादव क्रिकेट। तो पहले का सही आंसर होगा केवल 2, कुलदीप यादव का संबंध क्रिकेट से, ये गलत कथन है। कृषि उपज का वह अंश जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है डैश कहलाता है। तो दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विपणित अधिशेष। तीसरा प्रश्न, तबला वाद्य यंत्र के निम्नलिखित में किस वादक को दुनिया के सबसे महान संगीतज्ञों में से एक माना जाता है, जिन्होंने कई वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ काम किया? तीसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जाकिर हुसैन। चौथा प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह करंट का प्रश्न है, थप्पिल प्रदीप। पांचवा प्रश्न, भारत ने निम्नलिखित डैश में एक नई आर्थिक नीति पेश की? तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा पाँचवें का ऑप्शन नंबर 1991। छठा प्रश्न का सही आंसर देखते हैं, निम्नलिखित में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किस अधिकार के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख है? तो छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर समानता का अधिकार। सातवां प्रश्न, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में कौन सी थी? तो यह 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 के मध्य की थी, हालांकि इसको 2014 में ही समाप्त कर दिया गया था। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा सातवें का ऑप्शन नंबर डी। आठवां प्रश्न, पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय और तत्वों को मार्शल आर्ट से जोड़ती है और इसकी मुद्राएं अक्सर भारतीय पौराणिक कथाओं को दर्शाती है? तो आठवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी छऊ। नौवां प्रश्न, तैराकी में डैश पीठ के बल तैरा जाता है? तो नौवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बैक स्ट्रोक। 10वां प्रश्न, टी बाल सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम। 11वां प्रश्न, भारत में विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन बी 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 12वां प्रश्न, डैश भावी बौद्धिक और सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक विकास में योगदान की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साक्षरता। 13वां प्रश्न हो जाएगा, भारत दार्शनिक ने पदार्थ के मूल को कितने मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है? तो 13वें का सही आंसर ऑप्शन बी 5। वर्धमान महावीर जैन धर्म के डैश और अंतिम में तीर्थंकर थे? तो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। 15वां प्रश्न, अधिनियमित जमा योजना प्रतिबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 2019। डैश अंदर या बाहर खेला जा सकता है? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वॉलीबॉल। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसे रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जयेश वर्मा सिन्हा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जयेश प्रसाद सिन्हा। 18 का हो जाएगा आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है तो एडम स्मिथ को। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन बी 943। 20वां प्रश्न, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ महत्वपूर्ण विरोध था? तो 20वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नमक कर। तो इस तरीके से SSCGD में कुल 28 फरवरी 2024 को कुल 4 शिफ्ट में पूछे गए 80 प्रश्न थे। सभी प्रश्न को देख लिए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।